तो हेलो फैमिली, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास है फ्रेंड्स मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो आज की क्लास बेसिक रहेगा फ्रेंड्स, तो बेसिक से आप चलेंगे, परसेंटेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परसेंटेज पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज की डिफिनेशन जानेंगे कि परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में पूछे, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, ये सारे एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन इससे परसेंटेज से पूछ ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर फ्रेंड्स। तो आप हमारे वीडियो का अंत तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाले हैं। तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। इसकी परसेंटेज किसे कहते हैं, यानी कि प्रतिशत किसे कहते हैं। हम लोग कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो उसका डिफिनेशन जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आप डिफिनेशन नहीं जानते और मैं सिर्फ बनाने लगते हैं तो ये कोई मतलब नहीं है। जब किसी चीज़ की तुलना 100 पर करते हैं तो उसी को परसेंटेज कहते हैं। जब किसी चीज़ की तुलना 100 पर करते हैं उसी को परसेंटेज कहते हैं, यानी प्रतिशत कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी चीज़ की तुलना, मापन, कंपैरिजन करना 100 पर, उसी को परसेंटेज कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिशत, अब ऐसे समझ गया तो अब इस तरह से समझिए। प्रतिशत लिखा हुआ, प्रतिशत का मतलब होता है फ्रेंड्स, प्रतिशत का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक होता है। और शत के मतलब होता है फ्रेंड्स, शत के मतलब होता है 100। नहीं कहता फ्रेंड्स क्रिकेट में कि इस बल्लेबाज ने शतक पुरा ली, मतलब शतक मतलब सेंचुरी मार ली है, यानी कि 100 पुरा ली है ये। अब देखिए, पर के मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, पर के मतलब होता है 1, पर के मतलब होता है 1। और सेंट के मतलब क्या हो गया, 100, यानी कि इससे मतलब यही समझ में आता है कि किसी चीज़ की तुलना करना, किसी चीज़ का कंपैरिजन करना ही 100 पर, उसी को परसेंटेज कहलाती है। किसी चीज़ की तुलना या कंपैरिजन करना 100 पर ही, उसी को समझते हैं फ्रेंड्स। मान लेते कोई व्यक्ति है 80 केला ले जाता है, 80 केला ले जाता है और वह 60 बेचता है। क्या करता है, 60 बेचता है। तो कितना परसेंट उसने बेचा, तो उसने कितना परसेंट बेचा, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि 80 केला ले गया और वो 60 बेचा और 100 से गुना, यही ना परसेंटेज, ऐसे ना परसेंटेज निकालते हैं फ्रेंड्स कि जितना केला था और कितना केला बेचा, उसका परसेंटेज। तो आप सबको माथा में आता होगा फ्रेंड्स, दिमाग में सोचते होंगे कभी ना कभी कि ये जो इक्वेशन बन रहा है फ्रेंड्स, कैसे आ रहा है इक्वेशन, ये इक्वेशन कहाँ से बनता है। आप सब कभी ना कभी दिमाग में सोचते होंगे, कभी ना कभी ख्याल आता होगा कि ये क्वेश्चन को, अरे क्वेश्चन इस तरह की इक्वेशन कैसे आता है। तो चलिए को हम सोल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं कि कैसे आता है। तो देखिए, तो जैसा कि हमने बताया था फ्रेंड्स कि 0 से लेकर हाई लेवल तक आपको कंप्लीट करवाने हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट करवाने वाले हैं, यानी कि 0 से लेकर मेंस तक के क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो समझिएगा, तो इस इक्वेशन कैसे आता है। देखिए, 80 केला को हम 80 केला के ले जाते हैं तो 60 बेचता है, 60 केला बेचता है। तो मालूम कर लेंगे ये एक केला को ले जाएंगे हम तो कितना बेचेंगे, तो 60/80 केला बेचेंगे। समझिए बात को, यदि 100 केला ले जाएंगे तो कितना बेचेंगे फ्रेंड्स, 60/80 गुना 100। देखिए तो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन का ये इक्वेशन सॉल्व हो, प्रूफ होगा कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं। अब सोचिएगा कि 100 से हमने क्यों किए, तो मैंने आपको, कोई वस्तु फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है, और मैं आपको डिफिनेशन में बता दिया था फ्रेंड्स कि 100 पर ही तुलना करते हैं, 100 पर ही कंपैरिजन करते हैं,
तो मैंने ये लिखा। तो चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 60 कपड़ा को ले गया और मार्केट में उसने 20 कपड़े बेचे। क्या? देखिए 60 कपड़ा ले गया मार्केट में और 20 कपड़े ही बेचे, तो कितना परसेंट उसने बेचा? तो जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, तो पहले बेसिक से चलेंगे, उसके बाद ट्रिक से बनाएंगे। बेसिक क्या है कि 60 कपड़ा ले गया 20 बेचा, तो हम मान निकाल लेंगे कि एक कपड़ा ले जाता तो कितना बेचता। एक कपड़ा 20/60 बेचेगा। यदि 100 कपड़ा ले जाता तो उसने कितना बेचता? तो लिखते 20/60 गुना 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 10, फिर 3 तिहाई 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3%। क्या होगा? 33.1/3% इसका, यानी कि इतना इसने बेचा होगा। कोई व्यक्ति इतना परसेंट में बेचा, इतना परसेंट बेचा होगा उसने। चलिए, तो फ्रेंड आपने डिफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के इंग्लिश क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य की इंग्लिश क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अब समझना ये है कि फ्रेंड्स कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी कि सीपी किसे कहते हैं। तो देखिए समझिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वह मूल्य क्या कहलाती है? वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। क्या कहती है? ध्यान से पढ़िए, समझिए। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। समझ गए होंगे? अगर नहीं समझे देखिए, मान लेते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं हमने फ्रेंड्स इस मार्केट को हम 30 रुपये में खरीदा। ठीक है, और 30 रुपये में मार्केट में खरीदे फ्रेंड्स इस मार्कर को, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 30 रुपये होगा। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब खुद का अपना आपकी पैसा, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है, आपको ध्यान रखना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100%। मार्केट से हमने 30 रुपये में खरीदा तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 30 रुपया। ठीक है, समझ गए होंगे। विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है, यानी कि एसपी कहलाती है, सेलिंग प्राइस कहलाती है। समझिए क्या कहती है? मान लेते हैं हम मार्केट से इसने हम 30 रुपये में खरीदा इस मार्कर को फ्रेंड्स, मार्केट से हमने 30 रुपये में खरीदा और फ्रेंड इसको हम 40 रुपये में बेच दिया। तो बेचा 40 रुपये में, तो 40 रुपये क्या है? वो विक्रय मूल्य, बिक रहा है, बेच रहे हैं, तो इसी को कहते हैं विक्रय मूल्य। फिर समझिए कि हमने मार्केट से ये 30 रुपये में मार्कर खरीदा, 30 रुपये में, इसको हमने बेचा 40 रुपये में, तो 40 रुपये में हमने बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? 40 रुपया। यानी कि लाभ कितना का हो रहा है फ्रेंड्स? लाभ हो रहा है 10 का। ठीक है, तो उसी का हमको, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो क्रय मूल्य समझ गए होंगे और विक्रय मूल्य अच्छे से समझ गए हैं। सीधी सी बात है, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब किसी मूल्य को हम किसी पर बेचते हैं। बेचना विक्रय मूल्य होती है, खरीदना क्रय मूल्य होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें दो बात निकल के आता है फ्रेंड्स। दो बात क्या है? जब हमने मार्केट से खरीदा, जब हमने इसे मार्केट से खरीदा हमारे लिए तो क्रय मूल्य है, लेकिन वो जो बेचा मार्केट में, जो दुकानदार से हमने लिया, तो उसके लिए तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, होगा कि नहीं? वो तो बेच रहा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस, और हमारे लिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो जाएगा। ये आप दो बात ध्यान में रखें। लाभ और हानि जानते हैं। लाभ और हानि किससे कहते हैं? लाभ मतलब प्रॉफिट होता है, हानि मतलब लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन जानते हैं। लाभ क्या है? जब क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य से होता है तब यह स्थिति में लाभ होता है। मतलब जब क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य होता है तब स्थिति में लाभ होता है। मतलब कहने का मतलब है क्रय मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य से छोटा होता है तब लाभ होता है।
जैसे कि एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं कोई वस्तु को हमने सीपी कितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। क्रय मूल्य हमने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और सेल कितना में किया, सेलिंग प्राइस सेल कितना में किया, 20 रुपया में, 120 रुपये में हमने सेल किया। क्या कर रहा है, हमने कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा यानी सीपी हमारा है, और हमने विक्रय मूल्य हमने की और हमने उसे 120 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेल कर दे, सेलिंग प्राइस कर दिया, सेलिंग कर दिया, 120 रुपये में सेल कर दिया। तो हमारा कितना का लाभ हुआ, तो हमारा लाभ हुआ 20 का लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, हो रहा है कि नहीं, 20 का लाभ हो रहा है। अब इसमें देखिए, जब क्रय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से, तब इस स्थिति में हानि होती है। मतलब क्या कर रहा है फ्रेंड्स, हाँ क्रय मूल्य जो होता है छोटा होता है विक्रय मूल्य से, हमारा जो पैसा था, ठीक है, हमने जो खरीदा उसका से कम ही में हमने बेच दिया, तो वो हमारे लिए हानि हो जाएगा। देखिए अब एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि सीपी कोई वस्तु का हमने खरीदा 100 रुपया में, ठीक है, कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और सेल कितना में कर दिया हमने, सेल हमने 90 रुपया में कर दिया। तो बताइए तो फ्रेंड्स कितना लाभ हो रहा है कि हानि, तो ये हानि है 10 का हानि हो रहा है हमारा। 100 रुपये में हमने खरीदा था और सेल कितना में कर दिया 90 रुपये में, तो हमारा 10 रुपये का हानि होगा। मतलब कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु को क्रय मूल्य 100 रुपया हो और सेलिंग प्राइस उससे कम हो, क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस कम हो, तो उस स्थिति में हमारा हानि होता है। आप अच्छे से प्रतिशत का कुछ बेसिक फार्मूला जान लेते हैं, इससे बेसिक फार्मूला से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखिए बेसिक फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रेंड्स, इसी से ही क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए प्रतिशत लाभ मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब सेकंड है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत वृद्धि गुना 100 जिस पे वृद्धि हो, ठीक है। और 4 नंबर है प्रतिशत कमी गुना 100 बटा जिस पे कमी। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप एकदम अच्छे से इसे याद कर ले, और याद भी होगा फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है हर किसी को याद रहता है ये फार्मूला, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो याद ही होगा। तो क्या है फ्रेंड्स, ये फार्मूला जो है फ्रेंड्स आपको तो समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जिस पे कमी जिस पे वृद्धि क्रय मूल्य हानि क्या है। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, इस पे जब क्वेश्चन आएगा इस सूत्र पे, इस फार्मूला पे, तो आपको मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको सोल्व कर पाऊंगा, तो आप अच्छे से इस तरह का फार्मूला को आप आसानी। तो अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो मुझे नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।